सच कहते हो। ठीक है मानी, मुझे अपने दिल की सारी बातें बता दो। मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ तुम क्या महसूस करते थे जब मैं तुम्हारे पास नहीं होती थी। इसलिए कि मैंने तो तुम्हें वो दिया ही नहीं जो एक माँ अपनी औलाद को देती है। आज हम दोनों आमने सामने बैठकर अपने दिल की सारी बातें कर लेंगे। तुम मुझे सब बता दो, अपनी माँ से सब शेयर कर लो बेटा। रहने दीजिए। मुझे अब आपसे और कोई बात नहीं करनी। चाहिए जाकर सो जाइए आप, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। चाय पी ले अम्मी। कितने उलझे बाल हो रहे हैं आपके। लाए मैं सुलझा लूं। नहीं रहने दो, सुलझाना कहाँ आसान हो गया। बहुत बुरी तरह उलझी हुई हूँ मैं, बहुत बुरी तरह। ये जो आजमाइशें होती है ना, कुछ लोग हमसे भी ज्यादा बेचैन, हमसे भी ज्यादा मायूस होते हैं, लेकिन जीने के लिए कुछ झूठे और सच्चे सहारों की तो आड़ लेनी ही पड़ती है ना। दुख यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन कैफियत अलग। आपकी कैफियत मेरी जैसी नहीं हो सकती और मेरी कैफियत आपकी जैसी नहीं हो सकती। खुदा भी सब देखकर दर्द की शराब से गुजरता है। जिस तरह खौफनाक हादसात में कुछ बच्चे कुछ लोग बाद में अपने आप से यही सवाल करते हैं कि क्या उनके बचने में कोई बेहतरी थी या उन्हें भी अपने साथ के लोगों के पास चले जाना चाहिए। मैं जानती हूं कि मैं इस वक्त आपसे पॉजिटिव रहने का कहूंगी भी तो ये बड़ी अजीब सी बात होगी। जिस तरह मैं अपने दुख को दबाकर आपकी सिम देखती हूँ, इसी तरह आपको भी अपनी कैफियत छुपाकर नाना अब्बू की तरफ देखना पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये बहुत अननेचुरल है, लेकिन हमें कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना। इससे बचकर हम कहीं और जा भी तो नहीं सकते। कुछ ही दिन में बहुत बड़ी नहीं होगी तो चलो तुम बता दो, मैं क्या करूं। मैं
इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूं? आपको कॉलेज जाना होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप नई शुरुआत करें, क्योंकि जिंदगी की नई शुरुआत ना आप कर सकती हैं और ना ही मैं। लेकिन हमें अपनी अपनी जगहों पर लौटना पड़ेगा। उसी रूटीन के गिर चक्कर लगाने पड़ेंगे जो हमें जिंदगी गुजारने की मसनूई सहारे देगा। मुझे नहीं लगता मैं वापस उसी दुनिया में जा सकती हूँ। इस घर से बाहर बहुत गैर महफूज समझने लगी हूँ मैं खुद को। मुझे लगता है जैसे लोग अपने बड़े बड़े नोकीले दांतों से मुझे लहूलुहान कर देंगे। उनकी जुबानों पर जो जहरीली दास्तानें धरी हैं वो सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। यहाँ दिलों में बातें रख कर जीने का मुआशरा है ये। पुरानी बातें यहाँ भुलाई नहीं जाती। अगर आपके नजदीक कोई राह नहीं है तो मुझे और आपको आपा की तरह मर जाना चाहिए। मेरे लिए कुछ भी कह दो, कुछ भी। खुद को कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। तो फिर आपको कल से कॉलेज जाना होगा। अच्छा, चली जाऊंगी। अगर आप यूं ही मेरा पीछा करते रहे तो आपकी जात को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन शायद मैं खुद को कोई नुकसान पहुंचाऊं। अब नहीं आऊंगा, वादा करता हूं। अब नहीं आऊंगा। अम्मा मैंने नाश्ता लगवा लिया। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही है, मेरी पुरानी अम्मी जैसी। अच्छा, मैं नाना अम्मू को नाश्ता देकर आती हूँ। बहुत अच्छी लग रही हैं आप, और ये रंग भी तो आप पे कितना सूट करता है ना? कमरा तो काफी अच्छा है। अब्बा तो अब वहां से आएंगे नहीं। आपके लिए कमरा काफी बड़ा है। ये तो है।
वैसे अम्मा, मैं सोच रही थी कि इसे गेस्ट रूम ना बना दूं। लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। एटलीस्ट एक प्रॉपर गेस्ट रूम तो होना ही चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं अम्मा, आपकी मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। वैसे मैं आपको फायजा के रूम में शिफ्ट करवा देती, मगर आपको तो पता है कि फायजा किसी के साथ अपना रूम शेयर करने के लिए तैयार नहीं होगी। कोई खैर खबर मिली वहां की?